पहले तो अपने को फेंकना होगा उस रिश्ते में। मैं नहीं करता कि आप समर्पित होइए, रिश्ते को जोड़िए। पहले तो आपको हमको रिश्ता बनाना होगा, क्योंकि वो गुरु है। एडमिशन हमको आपको लेना है, विद्यालय है, स्थापित है। सभी जानते हैं इससे बड़ा विद्यालय नहीं होता है। सभी जानते हैं शिव से बड़ा गुरु नहीं है। सभी जानते हैं कि शिव वही शिव है जो हमारे घर का बाबा है, जिससे 1000 वर्षों से हम आप जुड़े। वी नो इट, हम लोगों को पता है। हमारे माँ बाप भी उनकी पूजा करते रहे हैं, हमारे पूर्वज भी करते रहे हैं, हम भी लोग भी गलती से या मन से कभी प्रणाम कर ही लेते। उसी को गुरु बनाना तो अपना, वो तो एस्टैब्लिश्ड है, वो तो सदियों से स्थापित है। रिश्ते हमको आपको बनाने हैं और शिष्य का रिश्ता बनाना है। बाबा का तो रिश्ता है ही, उसी से पढ़ना है। कहना है कि रउआ हमरा तो बाबा छेबे करिए, सरकार हमरा पढ़ेबे नहीं, सरकार हमको ज्ञान नहीं दीजिएगा। बिना ज्ञान के तो न धरती चलती है न आसमान चलता है। ये माइक तो है, अकिल हम लोगों को नहीं रहे इसको ऑन करने की। प्रयोग होगा इसका, चिल्ला चिल्ला के बोलिएगा तब वो लोग नहीं सुनेगा। ज्ञान तो चाहिए ना। इतने विद्यालय क्यों खोले गए हैं विश्व में? ज्ञान देने के लिए। इतनी पाठशालाएं, इतने तरह तरह के विज्ञान के जो इंस्टीट्यूट संस्थान चल रहे हैं, वो ज्ञान देने के लिए। आदमी के बच्चे को ज्ञान देना पड़ता है। जानवर के बच्चे प्रकृति से ज्ञान लेके आते हैं। आदमी का बच्चा पैदा होता है तो माँ दूध पिलाती है, जानवर का बच्चा होता है तो गाय दूध नहीं पिलाती है, बच्चे दूध पीते हैं। क्यों? इसीलिए कि आदमी के में जो माँ है उसको ये बुद्धि है कि बच्चे को उठा के वो दूध पिलाएगी, उसको बुद्धि है। प्रकृति उसको दे के भेजी हुई है कि आदमी है, इसको बुद्धि है। लेकिन गाय को ये बुद्धि नहीं देती है प्रकृति, वो बच्चे को ही ताकत दे देती है कि बच्चा जब पैदा होता है तो खुद ही उठता है और माँ के को क्या कहते हैं, थन में दूध पीता। तो आदमी के बच्चे को ज्ञान देना पड़ता। इसीलिए गुरुओं की भी परंपरा ईश्वर ने चलाई है। इंसान भी उसी ईश्वर गुरु से अपनी शक्ति लेके गुरु बनते हैं। यहाँ पर वही शिव गुरु हैं। इसीलिए कहा जाता है कि वो तो गुरुओं के गुरु हैं, क्योंकि कोई भी गुरु होता है तो उसी गुरु की ही शक्ति से गुरु बनता है, उस शिव की गुरु की ही शक्ति से वो गुरु बनता है। उसी का अंश लेता है, वो उनके गुरु भाव का अंश लेता है, उनके दया भाव का अंश व्यक्ति में आता है। तो कोई बुद्ध होता है, कोई महावीर होता है, कोई कीनाराम होता है तो कोई मच्छंदरनाथ होता है। उसी का अंश मात्र है। हम तो कह रहे हैं कि गुरु शंकर रूपिणों का है जी। शिव जैसा गुरु क्यों खोज रहे हो? शिव नहीं है क्या? मर गए क्या? भैया कभी आपने मरने की बात नहीं कही, क्योंकि आपको पैदा होने की खबर ही नहीं है तो मरने की बात आप कर ही नहीं सकते। जिसके पैदा होने की, जिसका जन्माष्टमी बनाइएगा, जिसकी रामनवमी बनाइएगा, उसके बारे में आपको पता है कि किसी ने जल समाधि ले ली तो किसी को बहेलिए के तीर से शरीर छोड़ना पड़ा। लेकिन शिव की तो आप कोई अष्टमी नवमी नहीं मनाते। इसलिए नहीं मनाते हैं कि आपको पता ही नहीं है कि शिव पैदा हुए थे। आप तो शिवरात्रि मनाते हैं, स्थिति मनाते हैं, विवाह का दिन मनाते हैं। आप तो उनका जन्मदिन मना ही नहीं सकते, आपको पता ही नहीं है। और जिसके जन्म का पता नहीं है उसके मरण का पता आपको नहीं चलेगा। इसीलिए शिव की शिवरात्रि मनाई जाती है। तो जब शिव गुरु के रूप में उपलब्ध है, देवता के रूप में उपलब्ध है, तो आप ऐसा क्यों करते हैं कि महादेव जैसा देवता चाहिए? महादेव तो उपलब्ध है, कुछ भी नहीं लगता है। सभी देवताओं से कम खर्च है शिव की पूजा में, कम मेहनत है शिव की पूजा में, कम ड्यूरेशन है, कम समय लगता है, कम शक्ति लगती है, कम साधन लगते हैं। धतूरा चला दीजिए, पानी चला दीजिए, काम चल जाए। भजन भी नहीं गाना है, वो मुंह में कैसे अंगूठा हिलाते हैं लोग, वो कर देते हैं, उसी से काम चल जाता है। जिसको गाने नहीं भी आता है वो भी कर सकता, कोई दिक्कत नहीं। तो गुरु शंकर रूपिणों क्यों? गुरु तो शंकर खुद हैं। गांव मोहल्ले में शिव की पूजा हो रही है, घर घर में शिव की पूजा हो रही। उसी शिव को अपने गुरु के रूप में जुड़ना है ताकि वो ज्ञान दे हमको। वही ज्ञान आपको समझा लेगा कि जाने की जगह रहना नहीं है भैया यहाँ। वही ज्ञान आपको इस दुनिया में भी काम करेगा, वही ज्ञान आसमान में भी काम करेगा। गुरु ही ज्ञान देते हैं। और गुरु आपके पॉकेट में है, नगर में बच्चा, शहर में क्या गोद में बच्चा, शहर में ढिढोरा।
और रिश्ते बनाइए, अपने रिश्ते बनाइए, पहले अपने से रिन्यूअल कीजिए। खिड़की खुलने के समय में वहां खड़े हो जाइए जरूर, बाद में तो खिड़की ही आपको जगा लेगी। भाई साहब आप खुद जग जाएंगे, सोचिए ना। आप शिष्य के रूप में अपने रिश्ते बना लीजिए, बाद में तो गुरु खुद ही आपको जगा लेंगे। जब मैं मधेपुरा में आज से 16-17 साल पहले मजिस्ट्रेट था, तो हमारे मजिस्ट्रेट साहब बैठे हुए हैं, अब तो सेवानिवृत्त हो गए हैं। जब मेरे साथ थे मधेपुरा में, तो मैं कहता था इन लोगों को, हालांकि बहुत कम उम्र थी मेरी उस समय, मैं कहता था कि सर महादेव को गुरु माने, चादर तान के सूत जाइएगा। उसकी जवाबदेही है, खाली रिश्ता बना लीजिए, दाखिला ले लीजिए। और वही हुआ। अब हम लोग सो नहीं सकते। बताइए ना, किसी संडे को हम रह रहे हैं रांची में, 7 दिन सचिवालय में 10 घंटा खटते हैं। आज संडे होता है, छुट्टी मिलती है, तो कभी डाल्टनगंज, तो कभी कोडरमा, तो कभी चतरा, तो कभी बेगूसराय, तो कभी सहरसा शिव चर्चा में। चाह के भी हरिनाम नहीं रुक सकते, रुकने ही नहीं लोग देगा। यानी वही रिन्यूअल कर रहा है। अब तो शिव ही आपको हमको जगा रहे हैं। बस मामला खत्म हो गया। जब शिव की तरफ से चली दोस्ती, शिव की तरफ से चला प्यार, तब क्या दिक्कत है, तब क्या मेहनत है। शुरू में मेहनत, शुरू में संकल्प की जरूरत है, शुरू में भाव की जरूरत है, शुरू में इस विचार को कायम रखने की जरूरत है कि हे सरकार आप मेरे गुरु हैं, हम पर दया नहीं करिएगा। क्या लगता है इसमें, हमको जरा समझाइए तो आप लोग। रात में सोने गए हैं बिस्तर पर, बिछौना में बिछौना पर चले गए, चादरों ओढ़ लीजिए, रांची है ठंड पड़ती, सूत जाइए। नींद आने के पहले महादेव की तस्वीर अगर मानते हैं तो कोई तस्वीर दिमाग में आने दीजिए, याद करिए। नहीं मानते हैं तो शून्य में अपने मन को ले जाइए। सोचिए कि हम आसमान में हैं और पूरी धरती के ऊपर बैठे हैं, और उस शून्य में अपने मन को ये समझाइए कि तू महादेव का चेला है, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, हम पर दया करिए। या नहीं, अगर तस्वीर मानते हैं तो कोई तस्वीर शिव के दिमाग में ले आइए, प्रणाम करिए, मने मन करिए। बोल के प्रणाम कहाँ होता, मुंह से प्रणाम करना तो प्रणाम नहीं होता है, प्रणाम तो मन करता है, नमन तो मन करता है। और यही कारण है कि इतना नमः शिवाय का जप लोग करते हैं, इतना राम राम करते हैं लोग, इतना बजरंग बली का नाम लेते हैं। और आदमी से मिलिएगा ना, हम तो देखा है भैया कि 25 साल 30 साल 50 साल से कई लोग हैं जो ओम नमः शिवाय का रोज जप करते हैं, 5 माला 8 माला। अब मिलिएगा तो लगेगा कि साला आदमी नहीं है, तो महादेव क्या होगा। अरे इंसान ना भगवान बनता है, इंसान के शरीर में साला वो आदमी नहीं है। ये इतना नमः शिवाय करता है, इतना मंदिर जाता है, आ गरीब आदमी भी आवेगा, बेचारा निसहाय कोई आवेगा, बिना घूस लिए उसका काम नहीं करेगा, उसको भी लूटेगा। दोष समझाने वाले का, इंसान का बच्चा उसको ज्ञान नहीं दीजिएगा, नहीं समझेगा, वो दोष उसका नहीं। पुल कमजोर है तो इसमें पुल का कोई दोष नहीं है, बनाने वाले ने गलती की, पुल क्या करे, उस इंसान की कोई गलती नहीं है, वो तो आज के मौसम का फल है। आज के मौसम में जैसे फल उगते हैं, इंसान उगते हैं, उसी का एक रूप है वो। उसको प्रणाम करना किसी ने सिखलाया ही नहीं, उसको नमः शिवाय का जप करना किसी ने सिखलाया ही नहीं। कोई गुरु मिला ही नहीं कि उसके मन को उस भगवती के सामने झुका दे। एंग रिंग क्लीन चामुंडा विचे कभी उससे हुआ ही नहीं। वो तो मुंह में कर रहा है, वो तो अग्नि में केवल हवन कर रहा है, इन मंत्रों की आहुति दे रहा है। मन से तो ये मंत्र कभी उसके निकले ही नहीं। मंत्र का क्या अर्थ होता है भाई साहब? मंत्र का मानी जिसका मनन किया जाए, जिसकी आवृत्ति ली जाए, जिसको दोहराया जाए, मन जिसको बार बार दोहराए, वो मंत्र है। इसीलिए कहा जाता है मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, गुरु ने जो कहा वही तुम्हारा मंत्र है। मंत्र का मानी होता है मन जिसको बार बार दोहराए, गुरु ने जो कहा उसको बार बार दोहराइए, वो जो बोले हैं वही मंत्र है।
मंत्र का अर्थ होता है मनन करना। मन ने तो कभी ऐंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे किया ही नहीं। मन तो भगवती को प्रणाम कर नहीं रहा, मन तो नमन कर रहा है पैसे को, सम्मान को, सुविधा को। गलती हमारी आपकी नहीं है, दोष हमारा आपका नहीं है। हम तो इस मौसम के फल हैं, हम तो ऐसे परिवेश में पलते। दोष जाता है गुरु पर। अगर गुरु आपके ठीक नहीं है तो ये रिजल्ट आएंगे। हमने कहा कि भाई साहब महादेव को गुरु काहे नहीं मानते हैं? जानते हैं जबरदस्ती भी पुण्य कराया जाए तो उससे लाभ होता। सर जॉन वुडरॉफ का नाम सुना है? कलकत्ता हाई कोर्ट में जज थे। उस समय एक ही हाई कोर्ट था पूरे देश में, कलकत्ते में। वहां एक जज थे, नाम था सर जॉन वुडरॉफ। सर जॉन वुडरॉफ ने तंत्र पे बहुत सुंदर लिखा है और बहुत खूब लिखा है। एक जगह सर जॉन वुडरॉफ लिखते हैं, जबरदस्ती पुण्य कराने की बात मैं आपको बता रहा हूं। लिखते हैं, वो उनकी किताब है द प्रिंसिपल्स ऑफ तंत्र, 2 वॉल्यूम में, इतनी मोटी। लिखते हैं कि एक कलकत्ता हाई कोर्ट में मेरा दोस्त था जो वकील था, बंगाली था, वकील था, मेरा दोस्त था और सारे कुकर्म करता था। वो बहुत पैसे वाला था, कलकत्ता हाई कोर्ट में वकील था, उन्हीं का दोस्त था। वो सब धंधा करता था, वो शराब पीना, ये करना, वो करना। एक दिन उसको बीमारी हुई, डॉक्टरों ने कह दिया कि आप नहीं बचेंगे। उसको पूजा पाठ से कुछ लेना वकील को नहीं था, पूरी तरह सर्वगुण संपन्न था वो, सामाजिक कुरीतियों का पैसा था ही। वो 6 महीना अपने बिस्तर पर रहा और मर गया। उसका सर जॉन वुडरॉफ का मित्र जो वकील था 6 महीने बिस्तर पर रहा और मर गया। सर जॉन वुडरॉफ लिखते हैं कि जब वो मर गया तो मैंने उसको आसमान में बुलाया, आसमान से बुलाया और उससे बातें की। सर जॉन वुडरॉफ लिखते हैं कि तुम अभी कहां हो? सर जॉन वुडरॉफ ने अपने मित्र वकील, मरे हुए मित्र वकील से पूछा, अभी तुम कहां हो? तो उसने बताया उनको कि मैं शिवलोक में हूं। सर जॉन वुडरॉफ ने पूछा कि शिवलोक में क्या शिव रहते हैं? उसने कहा नहीं, शिवलोक में रामकृष्ण परमहंस जैसे लोग रहते हैं। शिवलोक का कोई आदमी शिव के पास नहीं जा सकता, शिवलोक में शिव नहीं रहते। कहा कि तुम शिवलोक में कैसे चले गए? तुम्हारा तो सब धंधा खराब था। कहा कि जानते हैं, जब हम 6 महीना बीमार रहे तब तो कहीं जा नहीं सकते थे, तो मेरी पत्नी क्या करती थी कि कभी रामचरितमानस, कभी गीता, कभी महाभारत, सब बंगला में है, सब ले लेके पढ़ के हमको सुनाया करती थी। और तो मैं बिस्तर पे पड़ा था, कुछ कर नहीं सकता था, कहीं जा नहीं सकता था, लाचारी पत्नी पढ़ती रहती थी, मैं सुनता रहता था। मरने के पहले तक मेरे भी कुछ भाव जग गए परमात्मा के प्रति। और देखिए ना, मुझको प्रेतलोक में जाना चाहिए था, मैं शिवलोक में। मैं आपको कह रहा था, जबरदस्ती भी पुण्य कराइए, जबरदस्ती भी महादेव का चेला बनाइए, अपना पॉकेट खर्चा करके चाय पिला के भी उसको राय दीजिए कि हे महादेव तो गुरु हैले ने, जरा मान के देखो ना क्या लगता है। रात में सोते समय ही बिस्तर पे कहना, याद करके उनकी तस्वीर को, उनके पांव पर अपने मन को ले जाके मन ही मन प्रणाम करके कि हे महादेव, आपके हम चेला हैं, आप हमारे गुरु हैं, हम पर दया नहीं करिएगा। इतना करने में क्या लगता है भाई साहब? इतना उस शिव को निवेदित करने में क्या लगता है कि आप तो बाप मेरे हैले हैं, चलिए आज से एक और रिश्ता बनाया। रविन्द्रनाथ ठाकुर कहते हैं ना, आमी नटराजेर चेला, चित्ता का से देख ची खेला, बांधन खोलेर सीख ची साधन, महाकालेर त्रिशूल नाचे। मैं नटराज का चेला हूं। अरे भैया, कोई आदमी को गुरु मानते हैं, उससे बड़ा तो गुरु होता ही नहीं है। तब से कम मन में तो खुशफहमी रहेगी ना कि साला महादेव के हम चेला।